वे कौन से लोग हैं जिनको योगी कहा जाता है, जिनको संत कहा जाता है? संत के क्या लक्षण होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है यह सोढ़ो प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगम सहयुक्ता सह सुखी नरा। वह व्यक्ति योगी है और वही सुखी रहता है जो इस शरीर में उत्पन्न हुई काम और क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार और ईर्ष्या, द्वेष और द्वंद्व, हर्ष और विषाद को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है। हर मनुष्य के मन में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, हर्ष, विषाद सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में सुरक्षित पड़े रहते हैं। जब अनुकूल मौसम मिलता है तब इनमें अंकुर निकलता है और अनुकूल जलवायु मिलती है तो यही काम, क्रोध, लोभ, मोह विशाल वृक्ष का रूप धारण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध दोनों मत वाले। ये काम क्रोध मत वाले हैं और जिसके मन में विकसित होते हैं उसको भी मत वाला बना देते हैं। मत वाला, पागल बना देते हैं। आप रोज सोशल मीडिया में देखते हैं किस किस तरह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जिसके साथ विवाह करना चाहते थे, विवाह नहीं कर पाए तो आत्महत्या कर लिया। जिसके साथ विवाह नहीं करना चाहते थे और उसी के साथ विवाह हो गया तो भी आत्महत्या कर लिया। दोनों तरह से लोग मर रहे हैं। विवाह नहीं कर पाए तो मर गए, अब करना नहीं चाहते थे और जबरदस्ती लोगों ने कर दिया तो भी मर गए। इस मृत्युलोक में छोटी सी जिंदगी है। किसी को मालूम नहीं है कि हमारा जीवन कितना लंबा है, परंतु फिर भी मनुष्य इस माया के संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह से प्रभावित होकर सुसाइड कमिट कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, दूसरों की भी हत्या कर देता है। यही तो मतवालापन है। जैसे मतवाला हाथी कागज की हथनी को सच्ची हथनी मानकर बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है। 10 दिन भूखा रखा जाता है, जंजीरों से बांधकर धीरे धीरे निकाला जाता है। फिर वो हाथी आजीवन जंजीरों में बंधा रहता है। मतवाले लोग माया की जंजीरों में आजीवन बंधे रह जाते हैं। इसलिए मन की गति ऐसी है, जितना इसको चंचल बनाओ उतना ये चंचल होता चला जाएगा और जितना इसको शांत कर लो उतना ज्यादा ये शांत हो जाएगा। मन आदत में जी रहा है,
शरीर भी आदत में सुख मानता है। जिनकी गांजा पीने की आदत है, गांजा पीने को न मिले तो वे बेचैन हो जाते हैं, और जिनको गांजा सूंघने की भी नहीं आदत है, अगर गांजा का धुआं लग जाए तो बेचैन हो जाते हैं। एक वो व्यक्ति है जो गांजा पीने को न मिले तो बेचैन हो जाता है। दूसरा वो व्यक्ति है कि कोई तीसरा व्यक्ति पीकर उसकी तरफ धुआं फेंक दे तो बेचैन हो जाता है। सोचिए, गांजा में सुख यदि होता तो जिनके जिनके ऊपर धुआं जाता वो सब सूंघते और धन्यवाद देते कि बहुत अच्छा, और फेंको मेरी ओर धुआं, पर वो सब नाराज होते। गांजा में सुख नहीं है। ये जीव अपनी आदतों में सुख मान लेता है, और आदत कभी सुख नहीं देती है। मसाला खाने की आदत, 20-20 लाख का पुड़िया मसाला लोग खाकर बैठे हैं। घर की दीवालों में सीमेंट का मसाला नहीं लगा है, किचन में धनिया मिर्चा जीरा का मसाला नहीं है, लेकिन चंदूलाल के मुंह में तंबाकू का मसाला भरा हुआ है। स्त्रियां चिल्ला रही हैं किचन में मसाला खत्म है। बच्चे कह रहे हैं पिताजी दीवार में सीमेंट मसाला प्लास्टर लगा दो, लेकिन पिताजी मसाला खाकर चबा चबा कर थूक रहे और मुस्करा रहे हैं कि मेरे मुंह के मसाला से पैसा बचेंगे तभी किचन में मसाला आएगा, और जो मसाला के लिए बात करेगा वो मेरा साला है। कौन साला बोलेगा मसाला की, गाली भी बकते। सारा जीवन आदत की जंजीरों में बंधा हुआ है। संसार में जितना लोग दुखी हैं इतना दुख है नहीं, लेकिन मनुष्य इस बात को सोच नहीं पाता है। दुख कहां से आ रहा, क्यों आ रहा, कैसे आ रहा है, दुख का कारण क्या है। जब जब मनुष्य दुखी होता है तब तब मनुष्य पति अपनी पत्नी पर थोप देता कि तेरे कारण मैं दुखी हूँ, पत्नी पति पर थोपती है कि तेरे कारण दुखी हूँ, निखट्टू पति मिला है। बाप कहता है इन बच्चों के कारण दुखी हूँ, बच्चे कहते हैं ऐसे कंजूस बाप के कारण दुखी हूँ, और याद रखना भाई कहता है भाई की चालाकी से दुखी हूँ। हर आदमी अपने दुख का कारण दूसरों पर जब तक थोपता रहता है तब तक वो दुखी रहता है। जब दुख का कारण खुद में देखता है उसी दिन से दुख का कारण दूर होने लग जाता है और सुख का शुभारंभ हो जाता है। परंतु रामचरितमानस कहती है जो जस करे सो तस फल चाखा। बड़ा अकाट्य वाक्य है कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अब बड़ी मजे की बात है, जो जस करे सो तस फल चाखा। मध्य प्रदेश का एक किसी बेटे का बाप मुझे मिलने आया। उसने कहा कि मुझे पड़ोसियों ने बहुत मारा है। तो हमने कहा क्या गलती किया है? बोले गलती मैंने नहीं किया है, गलती मेरे बेटे ने किया है। पड़ोस की एक लड़की को लेकर भाग गया है मेरा बेटा। तो लड़के को तो ढूंढे नहीं पाया पड़ोसियों ने, और मुझे पता नहीं था। मैं घर गया तो मुझे पकड़कर बहुत मारा है। तो ये रामायण की जो चौपाई है, जो जस करे सो तस फल चाखा, तो जस तो बेटा ने किया और चख हमने लिया। बेटे की गलती का फल, बाप की गलती का फल, पत्नी की गलती का फल, पति की गलती का फल कौन कौन चख रहा है।
रामायण कहती है जो जस करे सो तस फल चाखा, लेकिन यहां जीता जागता उदाहरण है, बेटे ने जस किया लेकिन बाप को फल चखना पड़ा, पिटाई बाप की हुई। तुम्हारे बच्चों की गलती के कारण तुमको अपमान का फल चखना पड़ता है। कर्म तो बच्चों का है और फल तुमको भी चखना पड़ता है। क्यों क्यों? क्योंकि जिंदगी जुड़ी हुई है, जॉइंट लाइफ है। इसलिए याद रखना, जिस समय लक्ष्मण को जोश आ गया और लक्ष्मण ने कहा कि मैं सुग्रीव को मारूंगा, तो राम ने लक्ष्मण को समझाया और ठंडा कर दिया। क्योंकि अगर लक्ष्मण सुग्रीव को मार देते तो बाली तो दुश्मन था ही, मर चुका था, लेकिन सुग्रीव का पूरा संगठन भी दुश्मन बन जाता। बाली और सुग्रीव दोनों के वध होने के बाद भगवान श्री राम को मालूम हो गया था कि लक्ष्मण सुग्रीव को मारेगा और सुग्रीव को मारने का फल हमको भी चखना पड़ सकता है, इसलिए रोक लिया था। सीता जी रेखा लांघ गई, लेकिन भगवान को भी दुख का फल चखना पड़ा। भगवान विक्षिप्त हो गए, डिस्टर्ब हो गए। भगवान का माइंड चिंतन खो देता है। और भगवान की विरह व्यथा में क्या दशा होती है। पंछियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी। मधुकर माने भौरे, भौरों से भी पूछते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने मृग नैनी जैसी आंखें थी मेरी सीता की, उनको देखा है। लक्ष्मण मुस्कराते हैं कि मेरे भाई साहब को क्या हो गया है। ये वृक्षों से पूछ रहे हैं, भौरों से पूछ रहे हैं। सीता के कुंडल रास्ते में मिलते हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये कुंडल पहचानो क्या सीता जी के। राम का मन इतना दुख से भर गया है कि कुंडल पहचानने की भी बुद्धि नहीं रह गई है। याद रखना, विरह व्यथा, वियोग व्यथा ऐसी खतरनाक है, इंसान तो इंसान, भगवान की बुद्धि भी फेल हो जाती। इस व्यथा में फंस मत जाना। कितने लोग फंसे हैं और यहीं बैठे हैं बेचारे। हम हंसते हैं, सब हंसते हैं, लेकिन जो फंसते हैं वो कभी नहीं हंसते हैं। देखते रहते हैं ये गुरु क्यों हंस रहा है। ये विरह वियोग, इसलिए विरह को विरहाग्नि कहा गया है। विरह अग्नि, ये जो आग चूल्हे की आग है, गैस की आग है, तो हाथ पांव जलाती है, लेकिन विरह की आग में कलेजा जल जाता है और धुआं कहीं उठता नहीं, और डॉक्टर का मलहम काम करता नहीं। कितने डॉक्टर भी विरह अग्नि में जल रहे हैं, हम ही मलहम देते हैं। इस अग्नि का मलहम हमारे पास, मैं बहुत बड़ा इलाज करता हूँ, और मैं ऐसा इलाज करता हूँ लोगों का, किसी से फिक्स फीस नहीं लेता हूँ, फिक्स शुल्क नहीं कि 500 रुपया ये एक आदमिक शुल्क है। स्वतंत्र है, कोई फ्री में इलाज करा के चला जाता है हमारे पास, कोई उधर ही इलाज करा लेता, पंडाल में कुर्सी बैठ के उधर ही निकल लेते। 10 रुपया कुर्सी की बैठाई भी फीस नहीं देते, फ्री में हो गया चलो। तो हमारा ट्रीटमेंट स्वतंत्र ट्रीटमेंट, जिसकी श्रद्धा जग गई वो ओम प्रकाश बनकर सत्संग भी करा देता है, रमेश बनकर सत्संग कराता है, सुभाष चौरसिया बनकर सत्संग कराता है, शिवाधार बनकर सत्संग कराता है।
श्रद्धा बन गई। ये कोई आसान बात नहीं। मानसिक रोग का इलाज केवल गुरु करता है, और वो भी हर गुरु के बस का भी नहीं है, क्योंकि कई गुरु स्वयं मानसिक रोग से ग्रस्त है। कितने गुरुओं को देखा वे स्वयं पान मसाला बहुत खाते हैं, पान भी खाते हैं और पान मसाला भी खाते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, गुड़ाखू भी घिसते हैं और बीड़ी भी पीते हैं और सिगरेट पीते हैं। उसके बाद कबीर का दोहा बोलते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, बीड़ी सिगरेट दो खड़े, और काके पीऊं पहले। नशा नशा बहुत गंभीर दशा, दुर्दशा। कोई नशा ना हो आप में। सत्संग का नशा केवल होना चाहिए। फिल्म का नशा भी न चढ़ने पाए, फिल्म का नशा। कल एक भक्त ने गाया था, एक छोटी सी लड़की, तो आज मैं उस भगत को बुलाया। हमने कहा ऐसा गीत मत गाना, ये छोटी सी लड़की 1 मिनट में बड़ी सी लड़की हो सकती। बोला आप कभी नहीं गाऊंगा। हमने कहा फिल्मी मत मारना। फिल्मी गीत से रिझाया जा सकता है, लेकिन किसी को जिंदगी का रहस्य समझाया नहीं जा सकता।